हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे जानोगे कि आप 3D यूनियन के लिए रेडी हो। आप में से कई सारे लोग हैं जो हमेशा ये सवाल करते हैं कि हम कैसे जानें कि हम यूनियन के टाइमलाइन के करीब है या फिर हम 3D यूनियन के लिए रेडी हो चुके हैं। अब आप में से कई सारे लोग हैं जो हीलिंग कर रहे हैं। ओके, आप हीलिंग कर रहे हो लेकिन आपको डाउट्स आते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं। आपको कभी कभी आपको डिवाइन साइंस भी मिलते हैं यूनियन के, बट स्टिल आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि हम कैसे जानें कि यूनियन की टाइमलाइन कितनी करीब है या फिर हम यूनियन के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले देखिए डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूँगी। आप लोगों का जो फोकस है ना, मोस्ट ऑफ जो डिवाइन जो फेमिनिन हैं उनका फोकस ऑलवेज उनके डीएम पे होता है कि हमारा जो डीएम है वो कितना अवेकन हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनकी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि हमारा तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है और हमें तो यही नहीं पता कि डीएम के साइड में क्या चल रहा है। वो पर्सन एकदम साइलेंट है, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करता। और आप में से कई सारे लोग हैं जो बार बार डीएम के साथ में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो चेजिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है, जो कि नहीं चाहते डीएम को चेज़ करना बट स्टिल वो चेज़ करते हैं। तो सबसे पहले चेजिंग को लेकर मैं आप एक चीज़ बोलने वाली हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों के मन में ऐसा है कि आप लोग ज़बरदस्ती डीएम को चेज़ कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बोलने वाली हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़बरदस्ती जैसा कुछ नहीं होता। जब तक आपको ट्रिगर्स देने हैं आपके डीएम या डीएफ की तरफ से तब तक आप चेजिंग करोगे, ठीक है। जब तक उस पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई ट्रिगर मिलना है तो वो मिल के रहेगा। और जब तक डिवाइन को लगने लगता है ना कि हाँ अब इनफ ट्रिगर्स आपको मिल चुके हैं, अब आप ये जो ऑब्सेशन है, ये जो चीज़िंग है, अब आप यहाँ से निकल चुके हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो चीज़िंग है ना वो बंद हो जाएगी। लेकिन जब तक आप हीलिंग स्टार्ट नहीं करते हो, जब तक आप इनर वर्क स्टार्ट नहीं करते हो तो कंटिन्यूसली आप उसी लोअर वाइब्रेशन पे रहते हो और इसीलिए बहुत सारे लोग सालों साल तक चीज़िंग में लगे रहते हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि आप लोग सवाल कर रहे थे कि हम कैसे जानें कि हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो कब आएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने सुन रखा है कि ऑलवेज डिवाइन फेमिनिन की जो अवेकनिंग है वो पहले होती है, डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग बाद में होती है। देखिए ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। एज अ डीएम मेरी अवेकनिंग पहले हुई है और मैंने अपनी हीलिंग पहले करी है, ओके। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता कि डीएफ की अवेकनिंग की पहले होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करिए। आप इस जर्नी में आप हैं तो आप क्या हैं, खुद को ऑब्जर्व करने का ट्राई करिए। मोस्ट ऑफ द लोग इस जर्नी में क्या मिस्टेक करते हैं, आपका जो फोकस है वो बाहर लगा रहता है, कभी डीएम की तरफ, कभी कार्मिक्स की तरफ, ठीक है। आपका फोकस आप पे रहता ही नहीं है, आपका सेंटर आप पे रहता ही नहीं है और इसी वजह से आपकी जो जर्नी है ना वो और भी ज़्यादा डिले होती रहती है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि जितना ज़्यादा फोकस आप लोग इस जर्नी में अपने आप पे करेंगे उतनी जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। दूसरी बात कि आप लोग सिर्फ 5D इनर वर्क पे ध्यान मत दो, सिर्फ मंत्रा जाप, मंत्रा चैंटिंग, अगर इसी पे आपका फोकस है तो सॉरी टू से आप सिर्फ 5D में अटके रहोगे। 3D में आपकी कोई भी प्रोग्रेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो 3D इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 3D इनर वर्क भी आपको करना है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के ही होते हैं, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक डीएफ है, इनका पहला जो सवाल था कुंडलिनी एक्टिवेशन के बारे में। तो बेसिकली इनका सवाल ये था कि मैम कुंडलिनी एक्टिवेशन असल में होता कब है? क्या ट्विन फ्लेम के आने के बाद होता है, क्या ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज जब हो जाती है तब होता है, या फिर जब सोल पर्पस स्टार्ट हो जाता है तब होता है? देखिए सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बोलने वाली हूँ, कुंडलिनी एक्टिवेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की जो कुंडलिनी होती है वो ऑटोमेटिक होती है, ओके। बट आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन ऑलवेज आपके चक्रास हीलिंग के बाद में होती है, ओके। आप अपनी ट्विन फ्लेम से मैरिज में हो कि नहीं हो, और आपका यूनियन हुआ है कि नहीं, आपका सोल पर्पस स्टार्ट हुआ है कि नहीं, इससे कोई मैटर ही नहीं है। इससे इसका कोई लिंक नहीं है। आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन तब होती है जब आपके चक्रास ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, कुंडलिनी एक्टिवेशन असल में है क्या। आपके रूट चक्रा में आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो कुंडली मार के बैठी होती है,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग अपने चक्रास पे काम करते हो, अपनी अपनी हीलिंग करते हो, आपके चक्रास ओपन होते हैं। तो जैसे जैसे आपके सारे चक्रास ओपन होना स्टार्ट होते हैं ना, तो आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो आपके रूट चक्र से आपके सारे चक्रास से होते हुए गुजरती है, ठीक है। आपके क्राउन चक्र तक जाती है ये, ओके। तो अब जैसे कि कुछ लोगों का मिथ भी है कि क्या कुंडलिनी एनर्जी जब जागृत होती है तो क्या वो एक साथ जागृत हो जाती है? ऐसा नहीं होता। देखिए, कुंडलिनी शक्ति अपने हाईएस्ट फॉर्म में तब जाती है जब आपके सारे चक्रास फुली अलाइन हो जाते हैं, आपके सारे चक्रास फुली ओपन हो जाते हैं। अब आप लोग कहते हो कि मैम हमें तो समझ नहीं आता कि हमारे कौन से चक्रास ओपन है और कौन से चक्रास ब्लॉक हैं। देखिए, चक्रास पे ना मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। दूसरी बात, एक देव थी, उनका सवाल ये था कि मैम कॉन्सियसनेस क्या होती है, चेतना क्या होती है, और ये जो कॉन्सियसनेस है ये डेवलप कैसे होती है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप लोग अपनी हीलिंग करते हो, आप सोल लेवल पे अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो ना, वैसे वैसे आपकी जो कॉन्सियसनेस है ना, उसका जो लेवल है वो हाईएस्ट फॉर्म में जाता रहता है। तो जिस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन है, जिसको डायरेक्टली डिवाइन डाउनलोडिंग मिल रही है, डायरेक्टली जिसको डिवाइन चैनलिंग होती है, तो उस पर्सन का क्या होता है कि उसका क्राउन चक्रा ओपन होता है, ठीक है। तो जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो, जब आपके 7 चक्रास ओपन होते हैं, जब आप क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट होता है, जब आपको डिवाइन की मैसेजेस डायरेक्टली आपको मिलते हैं, कभी ड्रीम्स में, कभी मेडिटेशन में, जैसे मुझे रिसीव होते हैं, ठीक है। तो तब क्या होता है कि आपका जो कॉन्सियसनेस जो लेवल है वो इस 3D बिलीफ सिस्टम से ना बहुत बियॉन्ड चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी तक जब तक आप अनअवेकन हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी 3D पर्सन को देख सकते हैं अपने पास में जो अनअवेकन सोल है, उसके लिए ये जो 3D वर्ल्ड है यही सब कुछ है, उसके लिए किताबी ज्ञान ही सब कुछ है, ठीक है। उसके पास सोल एक्सपीरियंस जैसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है। उसकी चेतना का कोई स्तर ही नहीं है। और जो लोग 3D से ऑपरेट कर रहे हैं, जो सिर्फ किताबी ज्ञान को ही महत्व देते हैं, और उनको अगर कोई भी प्रूफ ला के दे दो आप, ठीक है, उनको सिर्फ प्रूफ चाहिए किताबों वाला कि आप मुझे किताबों में दिखा दो क्या लिखा क्या नहीं। तो ये ऐसे जितने भी लोग हैं ना, ये सिर्फ 3D बिलीफ सिस्टम में बंधे हुए हैं, ठीक है, 3D मैट्रिक्स में ये बंधे हुए हैं। इनके पास अपनी सोल का कोई कॉन्सियसनेस ही नहीं है। ट्विन फ्लेम्स के साथ में क्या होता है कि आप लोग बहुत ओल्ड सोल होते हो, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ओके। तो ट्विन फ्लेम्स के साथ में क्या सीन है कि इनकी जो कॉन्सियसनेस लेवल है ये ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे होती है, लेकिन आपको उसको जगाने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप इस लाइफ टाइम में आए हो, तो जब आप इस अर्थ में आते हो ना, तो अर्थ का एक रूल होता है कि आपका जो पास्ट लाइफ है आप उसको याद नहीं रख पाते, ठीक है। आप भूल जाते हो कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे क्या नहीं थे, तो आपको वही सारी चीज़ें वापस से याद करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको अवेकनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए डिवाइन आपको इतना पेन देते हैं। इतना पेन आपको क्यों मिलता है इस जर्नी में? क्योंकि देखो, जिस सोल के आप जिस बॉडी में हो, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका कर्मा साइकिल है, जितना ज़्यादा आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, आपको अवेकनिंग में उतना ही ज़्यादा पेन दिया जाएगा। समझ गए? तो जितनी जल्दी आप लोग अपनी हीलिंग करोगे, जितनी जल्दी आप हीलिंग करके अपनी कॉन्सियसनेस लेवल को आप ऊपर लेकर जाओगे, आप समझ पाओगे इस अर्थ के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, ठीक है। आपको डिवाइन डाउनलोडिंग्स मिलने लगती है, आप मतलब क्या होने वाले फ्यूचर में वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्सियसनेस और कुछ नहीं है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होना और इस अर्थ जो मैट्रिक्स है इसके बियॉन्ड होके सोचना, ठीक है। जब आपकी जो कॉन्सियसनेस जब आपकी डेवलप हो जाती है ना, तो अपने आप को आप एक शरीर मात्र समझना बंद कर देते हो। फिर आप अपने आप को एक शरीर से ऊपर देखते हो, एक बॉडी से बियॉन्ड देखते हो। फिर आप अपने आप को एक सोल लेवल पे देखते हो, ठीक है, कि आप एक बॉडी नहीं हो, आप एक माइंड नहीं हो, आप एक सोल हो, ठीक है। और सोल जो होती है ना वो बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप लोग इस 3D माइंड में हो, 3D बॉडी में हो, आप लोग इसी को अपनी रियलिटी समझ के अपनी लाइफ जीते हो, ठीक है। तो कॉन्सियसनेस और कुछ भी नहीं है, आपकी चेतना का एक उच्च स्तर है, आपकी हायर सेल्फ का एक बेस्ट वर्जन है आपकी कॉन्सियसनेस, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे हीलिंग करोगे, आप ऑलरेडी अपनी आपकी जो कॉन्सियसनेस है आप उससे कनेक्टेड फील करोगे, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड फील करोगे। एक और क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, ठीक है। एक डीएफ थी, उनका सवाल था कि मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मैं डीएम हूँ या डीएफ हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, वो एक साइलेंट मोड में है। सबसे पहले ना मैं आप लोगों का एक भ्रम यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहूँगी। अगर कोई पर्सन साइलेंट है तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीएम ही है, ठीक है। देखो, आप लोग ना अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करो, अपने ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। एक डीएफ भी साइलेंट हो सकती है,
और एक डीएम भी साइलेंट हो सकता है। कोई भी पर्सन साइलेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीएम ही बन गया, ठीक है। कोई पर्सन रन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीएम ही है। डीएफ भी तो रन करती है। जब डीएम डीएफ को चेज करते हैं तब डीएफ भी रन करती है, ठीक है। आप में से जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं अभी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई होगी। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। आप एक डीएफ हो, ठीक है। अगर आपको अभी आपका जो डीएम है अगर वो चेस कर रहा होता, ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या वो इंटेंसिटी आप बर्दाश्त कर पाते? जब तक आप अवेकन नहीं हो तब तक की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप अवेकन नहीं हो, आई मीन अगर आपकी हीलिंग उस लेवल पे नहीं हुई है और आपका जो डीएम है वो आपको चेस कर रहा है, चलो हम डीएम की बात को नहीं लेते, हम ऐसे किसी भी इंसान को ले लेते हैं। कोई पर्सन अगर आपको चेस कर रहा है तो आपको कैसा फील होता है आप मुझे बताओ पहले। आपको मन करता है ना कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, है ना? तो सेम ऐसा वो पर्सन भी फील कर रहा होता है। इसी वजह से वो साइलेंट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग उनको इतना चेस कर लेते हो, है ना? तो इसीलिए वो साइलेंट हो जाते हैं। तो वो साइलेंट हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीएम ही बन गए, ऐसा नहीं होता, है ना। कई केसेस में डिवाइन मस्कुलिन्स की भी अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है और उनका जो मेल डीएफ होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि लाइक आपकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है तो आप डीएफ ही हो, है ना। मेरी वाली गलती मत करना। खैर मैं इसको गलती भी नहीं बोलूँगी, हर एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ लाइक इस जर्नी के लिए, ठीक है। तो आप खुद को समझना स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी जर्नी को कभी भी दूसरों की जर्नी से कंपेयर मत करना। और जितना मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी को ऑब्जर्व किया है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी बिलीफ सिस्टम से बहुत ऊपर है। जो लोगों ने एक फिक्स रूल बना रखा है कि डीएफ की अवेकनिंग पहले होती है, डीएम की अवेकनिंग बाद में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। एक फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी है उसकी भी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। और कभी भी अपनी जर्नी को दूसरे की जर्नी से आप कंपेयर ना करें। इस जर्नी का कोई फिक्स रूल है ही नहीं। किसी की भी अवेकनिंग कभी भी ट्रिगर हो सकती है। कोई भी रनर बन सकता है, कोई भी चेजर बन सकता है। सिर्फ आप डायनेमिक को समझने की कोशिश करिए, एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करिए और अपने अपने ब्लॉकेजेस पे काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में डिवाइन मस्कुलिन्स को भी मनी का इशू होता है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में डिवाइन फेमिनिन को मनी का कोई इशू ही नहीं होता। तो आप लोग एनर्जी को समझने की कोशिश किया करें, समझ गए? तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक था हमारा कि आज आप लोग अपने आप को चेक करेंगे कि आप लोग क्या यूनियन के लिए रेडी हैं। आप में से यूनियन देखिए सबको चाहिए, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप लोग यूनियन के लिए रेडी हैं। अब कुछ पॉइंट्स में ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आप अपने 3D यूनियन के लिए अपने डीएम के साथ में या डीएफ के साथ में आप रेडी हैं या नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे, क्या आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है? आप मुझे बताइए। आप सभी को आपका ट्विन फ्लेम चाहिए, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है? अब मेरे यहाँ पे ये सवाल करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं किए हो तो आपका यूनियन नहीं हो सकता। देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि अगर आपका जो ट्विन फ्लेम है वो इस लेवल का हील हो चुका है कि डिवाइन देख रहे हैं कि हाँ अभी दोनों यूनियन में आने के लिए आ सकते हैं, आई मीन यूनियन में आ सकते हैं, तो डिवाइन उस केस में ना आपका यूनियन करवा देते हैं। अभी जैसे मेरी एक डीएफ है, ठीक है, उनके चक्रास फुली ओपन नहीं थे, बट 60% चक्रास ही उनके ओपन हुए थे और उनका यूनियन हो गया उनके ट्विन फ्लेम के साथ में, ठीक है। बट स्टिल मैं बोलूँगी यहाँ पे जब तक दोनों सोल्स रेडी नहीं होती है ना तब तक डिवाइन आपको यूनियन नहीं देते हैं, ठीक है। और ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि लाइक आपका हीलिंग कंप्लीट नहीं है बट स्टिल आपका यूनियन हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने क्या देखा है कि जब तक आप लोग अपनी अपनी कार्मिक साइकिल में हो तब तक आपका यूनियन 3D में डिले ही रहता है। कर्मा साइकिल के साथ में कभी भी आपका परमानेंट 3D यूनियन नहीं हो सकता। तो पहले आप लोग मुझे ये बताएं क्या आप लोगों की कार्मिक साइकिल कंप्लीट है? अब जब मैं बात कर रही हूँ कार्मिक साइकिल कंप्लीट है तो अपनी कर्मा साइकिल को देखना है, डीएम की कर्मा साइकिल की तरफ हमें नहीं झाँकना, ठीक है। आप लोग क्या करने लगते हो, अपना नहीं देखोगे, उधर देखने लगते हो उसका कंप्लीट है कि नहीं है। अपना देखिए, उनको छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ उनकी जर्नी में फोकस करना ही छोड़ दो आप लोग, ठीक है। अपनी जर्नी में फोकस करिए, ओके। तो पहले आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट, चेक योर सेल्फ, क्या आपकी कर्मा साइकिल कंप्लीट है? अब कर्मा साइकिल कंप्लीट है इससे मतलब हमारा ये है आपकी फैमिली के साथ में आपका कैसा रिश्ता है, ठीक है। आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, डजेंट मैटर। अगर आप अनमैरिड हो तो आप प्लीज़ अपने घर वालों के साथ में देखिए क्या अभी भी आपकी फैमिली आपको मैरिज के लिए फोर्स कर रही है, वॉटेवर आपकी एज कितनी भी हो, ठीक है। अब आप लोग एक्सक्यूजेस दोगे कि अरे मैम हमारी तो एज हो रही है, हम 32 के हैं, 28 के हैं, तो क्या घर वाले तो शादी के लिए फ़ोर्स करेंगे ही ना। देखिए शादी के लिए आपको एक फ्रीडम देना, ठीक है, वो एक अलग बात है और फोर्स करना एक अलग बात है।
कई कई बार आपकी फैमिली आपकी केयर करती है, इसलिए वो बीच बीच में आपको बोल देते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन कई केसेस में क्या होता है वो लगातार आपको फोर्स कर रहे होते हैं मैरिज के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जब कोई पर्सन आपकी कर्मा साइकिल में ज़बरदस्ती इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इस नाम पे, क्योंकि वो आपकी मम्मी पापा और उनको आपकी शादी की चिंता है, दैट्स मीन कि वहाँ पे कर्मा साइकिल उसको क्लियर करो, ठीक है। क्योंकि जब कर्मा साइकिल क्लियर होती है ना तो फैमिली आपको उस लेवल का फोर्स नहीं करती है, ठीक है। मेरी भी शादी की एज हो रही है, बट अभी मैं सिंगल हूँ, तो मेरे पेरेंट्स अभी मुझे शादी को लेकर फोर्स नहीं करते, बल्कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं करियर में कुछ और भी अच्छा करूँ, क्योंकि जब मैंने उनको समझाया, क्योंकि देखो जब डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन जब अपनी हीलिंग करते हैं ना तो अपनी फैमिली की भी हीलिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइक वो सिर्फ अपना ही हील हो गया और बाकी लोग सब लोग तो वैसे कि वैसे कार्मिक ही बने। नो, सबकी हीलिंग होती है। जब आप अपनी फैमिली में हीलिंग करते हो तो आपका पूरा, आप जहाँ पे भी बैठे हो ना आसपास हर एक चीज़ हील होती है। आपकी हीलिंग में इतनी पावर होती है, बस आपको सही तरीके से हीलिंग करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग हीलिंग करते हो तो आपकी पूरी फैमिली जो लीनेज है वहाँ पे भी हीलिंग होनी स्टार्ट होती है, आपकी जो फैमिली वो भी हील होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो आपको पहले के जैसे ट्रिगर्स नहीं देते कि लाइक तुम्हें तो अब मैरिज फोर्स नहीं करते कि ज़बरदस्ती आपको ले जाके किसी मंडप में बैठा रहे हैं, ज़बरदस्ती लड़के देख रहे हैं, ज़बरदस्ती दिन रात कलेश हो रहे हैं आपके घर में। अगर ये डायनामिक है तो दैट्स मीन कि कर्मा साइकिल पेंडिंग है, अभी उनके साथ में अपनी कार्मिक साइकिल को पूरा करो, ठीक है। और मान लीजिए कि आपकी लाइफ में अगर अभी भी सोलमेट्स आ रहे हैं, ठीक है, सोलमेट्स आ रहे हैं और आप उनके साथ में फ्लर्ट करने में बिजी हो कि चलो ठीक है डीएम नहीं आ रहा तो सोलमेट से बात कर ली जाए, ठीक है। तो सोलमेट आपका एक लेसन होता है, ठीक है। मैं सोलमेट को ये नहीं कहूँगी कि लाइक आपका एक कोई कार्मिक साइकिल ही है, वो नहीं। सोलमेट आपका एक टेस्ट होता है, एक डिवाइन टेस्ट होता है। और वो जो सोलमेट आपका जो डिवाइन टेस्ट होता है ना, अगर आप उस टेस्ट में अगर आप फेल हो गया, आपने वापस से फ्लड बैक किया, तो वो पर्सन आ जाएगा लस्ट की एनर्जी में। जो सोलमेट है वो आपसे बस वही फिजिकल इंटीमेसी चाहेगा, ठीक है, वो कार्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस जर्नी में आपके ट्विन फ्लेम के अलावा हर पर्सन आपका कार्मिक ही है। भले वो थोड़े टाइम के लिए बहुत मीठी मीठी बातें करके आए, आपको लग सकता है कि अरे ये तो सोलमेट है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, बट लिख के रख लो, अगर आप उस कार्मिक साइकिल में फेल हो, उस टेस्ट में अगर आप फेल हो गए हैं तो वो पर्सन आपका कार्मिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कि अगर आप अभी भी ये सोलमेट लोगों के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, दैट्स मीन यू आर नॉट रेडी फॉर योर यूनियन, ठीक है। जब आप यूनियन के लिए रेडी होते हो ना, तब आप अपनी पूरी जर्नी डिवाइन को सरेंडर करते हो, ठीक है। तो पहला क्या है, अपनी कार्मिक साइकिल चेक करिए, क्या लोगों के साथ में आपके कर्मा साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या जिन लोगों को पैसे लौटाने आपने लौटा दिए हैं, क्या किसी के साथ में कोई मनी का इशू तो पेंडिंग नहीं है ना। अगर कोई भी छोटा सा भी कर्मा साइकिल है तो वो आपके यूनियन के साइकिल को डिले करता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अपने हस्बैंड को और अपने कार्मिक लोगों को भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आपके बच्चे हैं, अगर उनके साथ में भी आपका एक ट्रिगरिंग वाला फेस चलता है, ठीक है। अगर आप बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन आपके बच्चे देते हैं, ठीक है, दैट्स मीन कि अभी भी वहाँ पे एक कर्मा साइकिल है, पहले उसको कंप्लीट करिए। पहले डिवाइन फेमिनिन आप लोग अपना ही तो काम कंप्लीट कर लो। जब डिवाइन देखेंगे ना कि आपका काम कंप्लीट है, तो आपके डीएम का भी जल्दी जल्दी ट्रिगर्स मिलेंगे उनको भी, तो फिर वो पर्सन भी जल्दी जल्दी अपनी हीलिंग करके तब आपके पास वापस आएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि मान लीजिए, ठीक है, कि आज आपके डीएम आपकी लाइफ में आ गए हैं, तो अब आप लोग क्या करोगे? क्या आप उनके लिए 3D में एक्शन ले सकते हो, या फिर आप अपनी फियर्स की वजह से आप स्टक हो जाओगे? अगर अभी भी आपके मन में ऐसा है कि अरे अगर ये पर्सन आज ही मेरी लाइफ में वापस आ गया तो फिर मैं कैसे एक्शन लूँगी, क्या होगा, कैसे होगा? तो अगर अभी भी आप किसी भी रीज़न से अगर आप 3D में रेडी नहीं हो, अब एक डीएफ थी, उनका ये भी सवाल था कि मैम, जब मैंने उनसे पूछा सेशन में, वो मुझसे कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा यूनियन जल्दी हो जाए, तो मैंने उनसे कहा कि आप रेडी हो, आप क्या सारे एरियाज़ में आप रेडी हो? तो उन्होंने कहा कि मैं रेडी तो हूँ, लेकिन एक चीज़ को लेकर ना मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझे लुक्स को लेकर ना थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि अगर मेरे ट्विन फ्लेम आ जाएंगे तो पता नहीं मैं उनके सामने अच्छी दिखूंगी या नहीं दिखूंगी, क्योंकि मेरा हेल्थ अभी जो मेरा वेट है थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वेट कम करना, ताकि जब मैं अपने ट्विन फ्लेम के सामने आऊँ तो मेरा प्रेजेंस अच्छा हो, मैं कॉन्फिडेंट दिखूँ। अब देखिए, एक ब्लॉकेज उन्होंने खुद ही मुझे दिखा दिया अपना यहाँ पे, कि अभी वो चाह रही हैं कि लाइक अपने लुक्स पे काम करना चाह रही हैं वो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइक आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए सुंदर ही दिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा मैंने, लेकिन आप जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट फील करते हो वहाँ तो आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। लाइक अगर आप कहीं पे किसी भी एरिया में अंडर कॉन्फिडेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस एरिया में काम करना पड़ेगा, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना पड़ेगा,
ठीक है। तो अगर किसी भी एरिया में आपकी हीलिंग इनकम्प्लीट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अगर मेरा ट्विन फ्लेम खर्च करेगा और अगर मेरे खर्च करने की बारी आई तो फिर मैं कैसे खर्च करूँगी, दैट्स मीन कि आपको अपने मनी एरिया पे काम करना है, ठीक है। क्योंकि आपको भी तो मनी का ज़रूरत पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप फाइनेंशियली अपने ट्विन फ्लेम पे डिपेंड रहोगे, ठीक है। बहुत सारे केसेस में क्या है कि जो डिवाइन मस्कुलाइंस हैं उन्हीं की जॉब नहीं लग रही है, वही 3D में स्टेबल नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आपका पर्सन 3D में स्टेबल ही नहीं है, उनकी कोई जॉब ही नहीं है, तो वो पर्सन आपको रखेंगे कहाँ पे। तो बेटर है कि आप जॉब लो, ठीक है। एटलीस्ट उनको जॉब नहीं मिल रही है तो आप जॉब लो, है ना। तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, अब चाहे वो इमोशनली ही क्यों ना हो, अगर अभी भी अपने इमोशंस के लिए आपको किसी की ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है, आपको सेल्फ लव अकेले आपसे नहीं किया जाता। आप अगर देख रहे हो वैलेंटाइंस आ गया तो आपके मन में क्रेविंग होती है कि काश मेरे साथ भी कोई होता, ठीक है, आपको एक खालीपन सा महसूस होता है, आप अंदर से फुलफिल फील नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इमोशंस के लिए भी आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, है ना। तो पहले आप लोग अपने आप को चेक करो कि क्या आप अपनी लाइफ में हर एरिया में कंप्लीट हो, ठीक है। आपका फाइनेंस कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं, इमोशंस की जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है। तो सबसे पहले आपको खुद को ही चेक करना पड़ेगा हर एरिया में कि आप स्टेबल हो या नहीं हो, ठीक है। अब बात आती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके और आपके ट्विन फ्लेम्स के बीच में ईगो बैटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर एंगर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो स्टिल क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि लाइक आप सामने वाले के एंगर को या उसकी चीज़ों को, ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप पेशेंस के साथ आप उसको हैंडल कर सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, स्टिल आपके अंदर अगर अभी भी कुछ ईगो पेंडिंग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी ये जो इनर ब्लॉक्स हैं ये भी आपके यूनियन के साइकिल को डिले करते हैं, ओके। तो है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्या आप अपनी आइडेंटिटी को अपने ट्विन फ्लेम से अलग समझते हो। क्योंकि जर्नी में आने के बाद तो आपके बैक ऑफ द माइंड में आपका जो ट्विन फ्लेम है वो ऑलवेज आपके माइंड में घूमता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों के सवाल भी होते हैं कि हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो तो हमारे माइंड से निकलता ही नहीं है, वो तो 24 घंटे हमारे माइंड में रहता है, और आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने ट्विन फ्लेम के बिना अपनी पूरी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आप क्या अपने ट्विन फ्लेम से अलग अपने आप को देख पा रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि लाइक अगर वो पर्सन आपको नहीं मिला तो आपकी लाइफ रुक जाने वाली है, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैम हमें उसकी 3D में कोई नीड नहीं है, बट स्टिल हम चाहते हैं क्योंकि मुझे मतलब अब यूनियन चाहिए, ठीक है। यूनियन मुझे किसी नीड की वजह से नहीं चाहिए, बट इसलिए चाहिए क्योंकि एक लव है, एक अनकंडीशनल लव है। तो अगर आपको एक अनकंडीशनल लव है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को बिना किसी नीड के देख पा रहे हो, तब तो आप यूनियन के लिए रेडी भी हो। बट स्टिल इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो और भी ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपके अंदर जैसे कि इनर स्टेबिलिटी आ भी चुकी है, लेकिन स्टिल आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो पेंडिंग है, दैट्स मीन कि अभी साइकिल डिले होगा। इसके अलावा अगर डिवाइन फेमिनिन आप अपनी तरफ से रेडी भी हो इन केस, है ना, बट स्टिल आपका जो ट्विन फ्लेम है वो उधर अपने कार्मिक बैटल्स में है, अपने कार्मिक वर्ल्ड में है, अपनी कार्मिक साइकिल में है, ठीक है। वो साइलेंट है, कोई बात ही नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। तो इधर आपको अपने काम पे ध्यान लगाना होता है, अपने सोल पर्पस में, या आपका जो भी काम है उस पर आपको फोकस करना होता है, ठीक है। इधर आपको जो यूनियन के जो नंबर्स दिखाई भी दे रहे होते हैं ना, वो इसलिए दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते कि आप किसी दूसरी कार्मिक साइकिल में एंटर कर जाओ, या फिर आप इस जर्नी से रन कर जाओ, या फिर आप परेशान हो। तो डिवाइन क्या करते हैं, आपको बीच बीच में ना यूनियन के नंबर्स दिखाते रहते हैं, ठीक है। आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी आपको दिखती रहती है, लाइक कि आप इस जर्नी से रन ना करो, ठीक है। आपका जो पेशेंस है आप उसको मेंटेन करके रखो, और डिवाइन टाइमिंग पे आप भरोसा रखो। अब जब मैं डिवाइन टाइमिंग की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई फिक्स टाइमलाइन है, ठीक है। डिवाइन टाइमलाइन जैसा कुछ नहीं होता, डिवाइन अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अभी डिवाइन अलाइनमेंट क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जितनी जल्दी आप लोग सेम स्टेज पे आते हो, ठीक है, जितनी जल्दी आप दोनों बैलेंस में आते हो, आप लोग सेम एनर्जी में आते हो, उतनी जल्दी डिवाइन टाइमिंग में आपका जो यूनियन है वो मैनिफेस्ट होता है। अब डिवाइन टाइमिंग का कोई फिक्स रूल नहीं होता कि अगर मैंने कह दिया कि अगस्त में आपका यूनियन होगा तो अगस्त में होगा, नो। डिवाइन आपका अलाइनमेंट चेक करते हैं कि आप लोग कितने अलाइन हो, ठीक है। उसके बाद ही आपका जो यूनियन होता है वो डिवाइन अपनी किसी टाइमिंग में उसको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या अभी आपने अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ कर दिया,
लाइक कि ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर अभी भी अपने ट्विन फ्लेम को लेकर कोई गुस्सा है, कोई हेट है, कोई एंगर है, कोई शिकायत है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था, उसने तो मुझे यहाँ पे हर्ट किया था। स्टिल अगर ऐसी कोई भी चीज़ अभी भी आपके अंदर है तो प्लीज़ आप पहले उसको रिलीज़ करो। अपने ट्विन फ्लेम के साथ में जो कर्मा साइकिल है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग एक दूसरे को जो इतने ट्रिगर्स देते हो, इतना जो हर्ट करते हो ना, वो भी इस वजह से होता है क्योंकि देखो पास्ट में आप लोगों ने कितने सारे पास्ट लाइफ आप लोग ले चुके हो, है ना। तो किस लाइफ टाइम में आपने अपने ट्विन फ्लेम को कहाँ पे कितना हर्ट किया है, उसका भी देखो एक कहीं ना कहीं एक कर्मा साइकिल आपका अपनी ही सोल के साथ में क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हो तो देखो आप लोग अनदर बॉडी में, ओके। तो इसलिए अपने ट्विन फ्लेम के साथ में अपने कर्मा साइकिल को भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अब ट्विन फ्लेम को आप लव करते हो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। लव का मतलब हमेशा सैक्रिफाइस करना नहीं होता, अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को देनी है। हमेशा मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई है, अपने आप से ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इस कनेक्शन में किसी को भी नहीं देना, ठीक है। आप लोग जो ये पैनिक करते रहते हो ना कि बस कैसे भी करके हमारा ट्विन फ्लेम हमें मिल जाए, ठीक है, ये अटैचमेंट है, ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ठीक है। दूसरा कि क्या आप लोग डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर हो, क्या आपने अपनी पूरी जर्नी अपने डिवाइन को सरेंडर कर रखी है, या फिर अभी भी आप किसी न किसी एरिया में आपने कंट्रोल ले रखा है। अभी कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल मतलब कि कभी आप लोग डिवाइन टाइमिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि मैम आप हमारा यूनियन की टाइमलाइन देख लो, क्या 6 महीने में यूनियन हो जाएगा, कितने महीने में होगा, ये क्या है, ये कंट्रोल नहीं है तो ये क्या है। आप लोग क्यों एक टाइमलाइन जानना चाह रहे हो कि 6 महीने में होगा कि 7 महीने में होगा। आप उसको डिवाइन को सरेंडर कर दो ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो डीएम की जो थर्ड पार्टी है, गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी है, वो कब रिमूव होगी। आपका फोकस स्टिल उनके ऊपर है। देखो कार्मिक्स को रिमूव करना ये आपके डिवाइन के हाथ में होता है, लेकिन इनर वर्क आपको खुद करना होता है। आपको सिर्फ इनर वर्क अपने लिए करना होता है, किसी कार्मिक को रिमूव करने के लिए आपको इनर वर्क नहीं करना होता, ठीक है। कार्मिक जो होते हैं वो ऑटोमेटिक रिमूव होते हैं, उसमें आपको कोई अलग से कुछ 3D में कुछ नहीं करना होता। सिर्फ आप सही डायरेक्शन में हीलिंग करो, अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करो, हाई लेवल पे लेके जाओ, ऑटोमेटिक 3D में हर एक चीज़ खुद से होती है। कार्मिक खुद ही रिमूव होते हैं, कार्मिक खुद ही डिवाइन अपने तरीके से कार्मिक्स को रिमूव करवाते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे भी कंट्रोल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कंट्रोल की एनर्जी कहीं पे स्टिल है कि हम ऐसा क्या इनर वर्क करें कि हमारा ट्विन फ्लेम बदल जाए, उसके अंदर हमारे लिए लव आ जाए। अभी भी अगर वैलिडेशन की नीड है कि मुझे अच्छा दिखना है ताकि मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो मुझे लाइक करे, मुझे ऐसे बनना है इसलिए ताकि मैं उसको दिखा पाऊँ, उसने मेरे साथ पास्ट में इतना गलत किया था तो उसको जवाब देने के लिए मुझे ये करना है। अगर कोई भी चीज़ आप अगर किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हो, वटेवर वो आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, स्टिल आपका फोकस आप नहीं हो, अभी भी बाहर कोई और पर्सन है। तो जितना ज़्यादा आपका फोकस बाहर के लोगों में है, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो आपके कार्मिक्स हो, उतना ही ज़्यादा आपकी जर्नी यहाँ पे डिले होगी। क्योंकि आपको अपना फोकस अपने आप में लेकर आना होता है। आपका एक रूटीन होना चाहिए, एक हाई वैल्यू रूटीन आपका होना चाहिए। अब एक हाई वैल्यू रूटीन क्या होता है, एक हाई वैल्यू रूटीन होता है कि जिसमें आपका सारा फोकस आपके ऊपर होता है, उसमें आपकी हीलिंग इंक्लूड होती है, ठीक है। आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, आप हेल्दी फूड खाने की ट्राई करते हो, ठीक है। आप अच्छी चीज़ें देखते हो, अच्छी चीज़ें सोचते हो, हमेशा आप अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन पे रखने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को चेक करो, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं दैट्स मीन कि आप लोग यूनियन के टाइमलाइन में आप एंटर कर चुके हो। अब यहाँ से यूनियन कब मैनिफेस्ट होता है, ये टोटली आपके डिवाइन और आपकी ट्विन फ्लेम के बीच की बात है। क्यों? क्योंकि डिवाइन को ये भी तो देखना है कि आपका ट्विन फ्लेम उधर रेडी है भी कि नहीं है। अब इधर आप तो चलो रेडी हो गए, ऐसा थोड़ी कोई मैजिक थोड़ी ना होता है कि लाइक 2-3 महीने में वो पर्सन भी अवेकन हो जाएगा। भाई वो इंसान है, वो 3D बॉडी में है, 3D माइंड से ऑपरेट कर रहा है। एक तो वो डीएम एनर्जी है, ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा लॉजिकल है, डीएम लोगों को जर्नी समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो प्लीज़ वो पर्सन जितना भी टाइम ले रहा है उसको लेने दो, ठीक है। आप लोग पैनिक मत किया करो कि ये एंजल नंबर दिख गया तो क्या पता अब यूनियन होने वाला है। एंजल नंबर्स को इग्नोर करो, ठीक है। अगर अभी भी आप लोग सिर्फ एंजल नंबर चेस कर रहे हो, एंजल नंबर दिख गया आप बहुत हैप्पी हो गए, स्टिल आप एंजल नंबर्स को चेस कर रहे हो, ठीक है। तो एंजल नंबर्स को चेस करना बंद करो, एंजल नंबर्स को नॉर्मल ट्रीट करना स्टार्ट करो कि ये तो दिखते ही दिखते हैं। अभी तो मैं जैसे कि मुझे अभी भी ढेरों एंजल नंबर्स मुझे दिन में 50 बार दिखते हैं, बट स्टिल मैं देख के इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है। अंदर एक ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ और इग्नोर, उसके पीछे उसका मैं मीनिंग ढूंढने नहीं जाती कि लाइक इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। होगा कुछ
लेट्स सी क्या होता है आगे, है ना। तो ऐसे आपको भी करना है। मैं तो कहती हूँ आपका यूनियन भी हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपको ये एंजल नंबर दिखेंगे। तो एंजल नंबर्स के पीछे मत भागो आप लोग इतना। आप लोग सवाल करते हो हमें ये एंजल नंबर दिखा। अच्छा, कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि आपको मिरर नंबर्स हैं। तो जब आपको मिरर नंबर्स अपनी जर्नी में देखते हैं, दैट्स मीन कि आप दोनों के बीच में मिररिंग चल रही है। आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर कर रहा है या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम को मिरर कर रहे हो, ठीक है। अब वो देख लेना कि जर्नी के कौन से स्टेज में हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपकी अवेकनिंग पहले हुई है तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको मिरर करता है, और जब आपकी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है तो फिर आप उनको मिरर करते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे हाई लेवल पे होते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि आपके डायनेमिक में कौन किसको क्या मिरर कर रहा है। तो एंजल नंबर्स के पीछे आप लोग इतना मत भागो, एंजल नंबर्स को इतना चीज़ मत करो, ठीक है। एंजल नंबर्स को नॉर्मल ट्रीट करना स्टार्ट करो कि हाँ ये तो दिखते ही हैं, इसमें क्या इतना फोकस करना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बताऊँगी, यूनियन कभी भी हो सकता है। हाँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, पता चला आप लोग अभी एकदम नॉर्मल अपना इनर वर्क करके बैठे हो, हीलिंग वीलिंग करके बैठे, अचानक से आपके ट्विन फ्लेम की कॉल आ गई, तो यूनियन का कोई टाइमलाइन है ही नहीं। जब कार्मिक रिलीज़ होते हैं ना, तो कार्मिक रिलीज़ होने का भी कोई टाइमलाइन नहीं है, समझ रहे हो। तो यूनियन का भी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। बस मैं इतना कहूँगी, गो विद द फ्लो में चलते रहो। बट आप में से बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं पता है, आप लोग खुद ही अपनी कार्मिक खुद ही अपनी यूनियन के साइकिल को डिले करते हो। कार्मिक लोगों के बीच में इतनी एनर्जी आप लोग स्प्रेड करोगे, कभी गॉसिप में, ठीक है, कभी घंटों घंटों किसी से फ़ोन पे बात करते हो। अगर आपने आधे घंटे भी किसी से फ़ोन पे बात कर ली ना, पता है कितनी एनर्जी एक्सचेंज होती है वहाँ पे, कितना ज़्यादा आपका एनर्जी लीक होता है वहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या करोगे, इतने सारे लोगों के बीच से ऑफिस से होकर आते हो, इतने सारे लोगों के बीच में बैठ कर आते हो, फिर कॉर्ड्स भी कट नहीं करते, एनर्जी लीकेज होता रहता है। फिर कहते हो कि हमारी बॉडी में तो एनर्जी नहीं है, और जब आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं रहती है, बार बार आप लोग लो वाइब्रेशन पे चले आते हो, तो यहाँ पे आपका जो यूनियन की जो टाइमलाइन है वो भी डिले हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों पे भी ध्यान दो, इस पे भी फोकस करने की ट्राई करो, ठीक है। एनीवेज, अगर किसी और का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। देखो, कमेंट पे ना मैं पर्सनल किसी को रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि अलग अलग आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना, अगर मैं रिप्लाई करती हूँ ना आप लोगों के किसी डाउट का कमेंट में, तो आप लोग क्या करोगे, अपना पर्सनल सवाल करते हो, और मैं क्या सोच के रिप्लाई करती हूँ वहाँ पे, मैं ये सोच के रिप्लाई करती हूँ कि चलो ठीक है, इनको रिप्लाई कर देती हूँ, इनकी वजह से बाकी लोगों को भी उनके आंसर्स मिल जाएंगे अगर किसी का और सेम क्वेश्चन हुआ तो। बट कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और जब उनको मेरी तरफ से जवाब मिल जाता है तो वो अपना आंसर लेके कमेंट डिलीट करके चले जाते हैं। तो ये क्या है, क्या हरकत है ये। मैं रिप्लाई वहाँ पे करती हूँ कि इससे बाकियों को भी हेल्प मिल जाए। और आप क्या करते हो, अपना पर्सनल डाउट आपका सॉल्व हुआ, आप लोग क्या करोगे, कमेंट डिलीट करके चले जाओगे। क्या हरकत है ये। इसीलिए अब मैं बहुत रेयरी मैं लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं किसी को भी उनके पर्सनल कमेंट पे कोई रिप्लाई नहीं करती, और आगे से मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये हरकत पसंद नहीं है कि लाइक मैं यहाँ सोचती हूँ कि दूसरों का भी भला हो, और आप लोग इतने सेल्फिश हो कि आप लोगों का पर्सनल डाउट सॉल्व हुआ तो कमेंट डिलीट करके चले गए। क्या है ये। इसलिए जो भी डाउट है आप लोग क्वेश्चन करो, ठीक है, उसका जो आंसर है वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा, ठीक है। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पब्लिक में मत लिखो, इससे बेटर है कि आप एक पर्सनल सेशन ले लो। ओके, चलो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। तो प्लीज़ अपने आप को चेक करो इन पॉइंट्स के साथ में। और भी पॉइंट्स हैं जिनको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूँगी, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात करने बैठती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ओके, तो आई होप कि आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।